हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। और एक बार दोबारा से स्वागत है आप लोगों का अपनी रोशनी मिश्रा फैमिली ब्लॉग में। तो दोस्तों, मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के 6 बज चुके हैं और मैं उठ गई हूँ। उठ के मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ। तो आज थोड़ा सा मैंने झाड़ू लेट लगाना स्टार्ट किया क्योंकि जो है गेस्ट आए हुए थे, यानी कि हमारी जेठानी के भाई आए थे। तो उनको मॉर्निंग में जाना था क्योंकि सुबह 7 बजे की ट्रेन थी, तो वो निकल रहे थे स्टेशन की तरफ। तो उसमें भी थोड़ा सा 10-15 मिनट लग गया। उसके बाद मैंने झाड़ू लगाना स्टार्ट किया है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिए। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। डैडी हमारे अभी सो रहे हैं क्योंकि आजकल डैडी की दोपहर से ड्यूटी है, तो आराम से सोते रहते हैं 8-9 बजे तक। और आज है 28 मार्च, दिन बृहस्पतिवार का, और सुबह का टाइम है दोस्तों। तो झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद हम नहाएंगे। उसके बाद जो है बच्चों का टिफ़िन वगैरह रेडी करना है। तो झाड़ू लगा के पहले साफ़ सफाई कर लेते हैं। और नीचे नहीं सफाई की थी आज मैंने। उसके बाद जो है नहा के आ गए हैं किचन में आते ही सबसे पहले नहा के मैंने आलू रख दिया था उबलने के लिए। उसके बाद ही मैंने पूजा किया है। और बच्चों का दूध भी गर्म हो गया था, तो 2 दिन का डाल के दे देते हैं बोतल में पीने के लिए, क्योंकि बच्चों को भूख लगी होती है। तो टाइम से इनका जो है नाश्ता वगैरह करवा देते हैं, क्योंकि रात में सो जाते हैं 9 बजे तक, तो सुबह उठते उठते इनको भूख लगी जाती है। तो बच्चों को मैंने दूध दे दिया था। साथ में छोटे वाले बच्चे का टिफ़िन भी रेडी हो चुका है, क्योंकि इसको ब्रेड और बटर लेके जाना था। और दूसरे वाले के लिए मैं आलू सैंडविच बनाऊंगी आलू का। तो उसके लिए आलू भी उबल रहा था। गैस तो मैंने बंद कर दिया, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा फिर उसको छील के और भरता लगा के बनाऊंगी सैंडविच। तब तक इनका यूनिफॉर्म प्रेस कर लेते हैं। तो दूसरी वाली यूनिफॉर्म गंदी हो गई थी और ये जो है काफ़ी दिन से रखी हुई थी अलमारी में। तो थोड़ा सा जो है प्रेस तो वो किया हुआ था, लेकिन दोबारा से मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि इसमें सिकुड़न सी आ गई है, तो इसलिए मैं इसको दोबारा से प्रेस कर रही हूँ। क्योंकि अलमारी में इतने सारे कपड़े होते हैं, दिन में कम से कम 10 बार निकालना रखना होता है, तो सारा बिखर जाता है। और साथ में चाय भी रख दिया था। अभी बड़े वाले बेटे की टिफ़िन नहीं रेडी हुई, उससे पहले ही मैंने चाय बना ली थी। और अब आलू उबल गया है, ढक्कन भी खुल गया। उसके बाद मैंने भरता लगा के और सिंपल सा ऐसे ही सैंडविच बना लिया। इसके लिए थोड़ा सा बटर डाल के मैंने इसको फ्राई कर दिया है तावे पे। और अब इसमें से कटिंग करके इसको दे देंगे टिफ़िन में। उसके बाद इसको नहलाया दोस्तों, और ये नहा धो के रेडी भी हो चुका है। दूसरा वाला बेटा सो रहा है, उसको भी देख सकते हैं कितनी नींद आ रही है, मस्त सो रहा है। उसको अभी कुछ भी खबर नहीं है कि कहाँ जाना कहाँ आना है। और कल इसकी पिटाई भी बहुत ज़्यादा हुई थी, क्योंकि इसने स्कूल का काम करके अपना खुद ही किया, खुद ही जो है चेक कर लिया, खुद ही स्टार ले लिया, खुद ही आइसक्रीम बना लिया। तो इसलिए थोड़ा सा आज जो है डरा भी है, क्योंकि इसकी पिटाई होगी, डांट पड़ेगी इसको स्कूल में। तो उसके बाद जो है पापा इस चिप्स ले आए थे स्कूल ले जाने के लिए, लेकिन ये दोनों यहीं पर धमकने में लगे हुए हैं, इनको सब्र नहीं है। तो कहते हैं हम यहीं पे खा लेंगे, स्कूल में मैम मना करती है। तो हो भी सकता है, क्योंकि वो जो है चीज़ वगैरह नहीं देने देते हैं बच्चों को। तो यहाँ पे ख़त्म करने में लगे हुए हैं। और इसके पापा अभी देखिए कैसे सो रहे हैं। अभी मैंने उनको जगाया भी नहीं है, क्योंकि अभी स्कूल का टाइम नहीं हुआ था, तो मैंने नहीं जगाया। तब तक मैं अपना काम ख़त्म करने में लगी हुई हूँ। और आजकल हम लोग बड़े आराम से, मतलब टाइम से तैयार हो जाते हैं बच्चे। तो बस इनको पतिदेव को भी जगा दिया था, और मम्मी भी नहा के आ गए थे। तो यहाँ पे शूज़ वगैरह अपने पहन रहे हैं ये। और मम्मी भी आज टाइम से फ्री हो गई है पूजा वूजा करके। तो बैग लेके जा रहे हैं नीचे। और जो है मेरा काम ख़त्म हो गया था, तो यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ सब्ज़ी। काफ़ी देर बाद मैंने सब्ज़ी बनानी शुरू की है, क्योंकि और भी छोटे जो भी काम थे वो किए, चाय वगैरह पिया, उसके बाद जो है सब्ज़ी बनाई। तो आज सब्ज़ी में बना रही हूँ आलू टमाटर की सब्ज़ी, क्योंकि हमारे पास कोई भी सब्ज़ी नहीं थी आज। तो मैंने सोचा चलो एडजस्ट कर लेते हैं। और हम आलू टमाटर मुझे भी पसंद है, बच्चों को भी और पतिदेव को भी। तो इसमें मैं ग्रेवी भी लगाऊंगी, सूखा बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी, सूखा हम नहीं खा पाएंगे। और सब्ज़ी पक रही थी, तो तब तक मैं इनका भी बोतल रेडी कर रही थी, क्योंकि ये जा रहे हैं एक्सरसाइज लगाने के लिए। बच्चों को छोड़ के तो आ गए थे। तो बोतल में मैंने पानी डाल लिया है। उसके बाद जो इसमें ग्लूकोन डी डाल के और शेक करके बस इनको दे देंगे। तब तक ये थोड़ा बहुत कुछ खा रहे थे, मतलब कुछ ना कुछ खा पी के जाते हैं। कभी एप्पल खा लेते हैं, कभी बनाना में जो भी मिलता है घर में वही खा लेते हैं, फ्रूट वगैरह। तो
पाउडर बना के इनको दे देंगे और ये जाएंगे एक्सरसाइज लगाने के लिए। तब तक मेरा जो भी किचन का काम है, क्लीनिंग वगैरह जो भी है वो हो जाएगा। तो वो सब्ज़ी तो बनी गई है, रोटी मैं उसी टाइम पे बनाऊंगी। और आटा भी आज नहीं गूंदा है क्योंकि दोस्तों आज आटा भी नहीं था, ना ही कोई सब्ज़ी थी, ना ही आटा था। तो कल रात से इनसे आटा बोला था लाने के लिए, तो इन्होंने ब्रेड ला के दे दिया कि एक टाइम ब्रेड खा लो, आटा हम सुबह लेके आएंगे। तो शाम को तो जो है सब्ज़ी चावल खा लिया था और इस टाइम पे अभी एक्सरसाइज लगा के आएंगे, उसके बाद ही आटा लाएंगे। तो जो है ये होता है ना कि काम से आए थे तब ये भूल गए थे, उसके बाद इनको आलस लग गया कि मैं नहीं जाऊंगा दोबारा से, क्योंकि होता है कि सारा दिन बंदा काम करके आता है और फिर घर में होता है तो थक ही जाता है। और मैं पोछा लगा रही थी, साथ में आज मम्मी ने बनाए हैं ब्रेड पकोड़े। तो यहाँ पे डैडी का नाश्ता हो रहा है। मुझे भी मम्मी बोल रही थी करने के लिए, लेकिन मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लूँ, उसके बाद ही मैं कुछ खाऊंगी पीऊँगी, क्योंकि मेरी आदत है दोस्तों, जब तक मैं कमर तोड़ मेहनत नहीं करती हूँ, खूब अच्छे से जब काम कर लूँगी उसके बाद ही मेरा कुछ खाने का मन कहेगा। नहीं तो मैं सिर्फ चाय ले लेती हूँ, चाय के साथ बड़ी हुआ तो 1-2 बिस्किट, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ सुबह के टाइम पे। वही मेरा 10-11 बज जाता है, तब मैं कुछ जो है हल्का फुल्का सा खा लेती हूँ। चाय बिस्किट होगा, दोबारा से चाय एक रोटी, मतलब हल्की फुल्की चीज़ें। और ऊपर साफ़ सफाई हो गई थी तो मैं नीचे भी साफ़ करने लगी हूँ, क्योंकि आजकल मेरी जेठानी की तबीयत ख़राब है तो जो है कर नहीं पाते हैं। तो मैंने सोचा कि जब तक उनकी तबीयत ख़राब है मैं ही कर लेती हूँ, और थोड़ा बहुत टाइम भी बच जाता है क्योंकि बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो सारा काम टाइम से ही हो जाता है। जब बच्चे होते हैं तो हर काम लेट ही होता है, क्योंकि थोड़ा बहुत टाइम तो बच्चों को भी देना होता है। और यहाँ पे जो है मैंने वाइब्रेशन साफ़ कर दिया था, उसके बाद जो है खूब ज़्यादा पानी डाला फर्श पे। वैसे तो मैंने कल अच्छे से क्लीनिंग की हुई थी तो आज मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ी, लेकिन मेरी आदत है कि मैं जब भी सफाई करती हूँ, चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, तो मैं तसल्ली से करती हूँ कि ये ना हो कि मतलब साफ़ भी कर दें और गंदा मंदा भी दिखता रहे। तो इसी कारण मैंने पहले पानी डाला है। पानी डालने के बाद मैंने रैम्बो से खूब ज़्यादा पानी निकाल के सारा पानी बाहर किया है। उसके बाद बाहर भी धुलाई उलाई कर दी है सीढ़ियों पे, और फिर जाके इसमें पोछा लगाऊंगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं रेनबो से सारा पानी निकाल रही हूँ बाहर, और यहाँ पे दिक्कत नहीं होती क्योंकि यहाँ पे जैसे पानी डालो सीधा बाहर चला जाता है, तो इतना निकालने में दिक्कत भी नहीं होती है। और सफाई एक बार हो जाता है तो आप लोग देख सकते हैं कि अभी पोछा भी नहीं लगाया, लेकिन कितनी ज़्यादा चमक शाइनिंग आ गई है। तो फाइनली अब जो है पोछा ओछा भी लग गया है, और बाहर भी सफाई कर दी है, अंदर भी सफाई कर दी है। तो अब थोड़ा सा तसल्ली मिल रहा है जब पूरा घर हमारा साफ़ सुथरा हो जाता है। तो गेट को बंद कर लेते हैं क्योंकि अब किसी को आना जाना है नहीं, अभी ये भी नहीं है एक्सरसाइज लगा के, क्योंकि आज थोड़ा सा लेट गए हुए थे। और गेट बंद करके चलते हैं ऊपर की तरफ। तो अब दोस्तों मैं आ गई हूँ ऊपर, और मम्मी बोल ही रहे थे पहले से कि जो है नाश्ता कर लो। तो यहाँ पे ब्रेड पकौड़े दिए मम्मी ने, और इसमें इतना ज़्यादा ऑयल होता है, इतना तेल होता है कि पूरा मैं इसको जब हाथ से दाब रही थी तो इसमें तेल ही तेल नज़र आ रहा था। जैसे तैसे मैंने एक खाया, एक रख दिया था, और अब इनका भी नाश्ता दे रही हूँ। बनाना शेक मैंने बनाया है इनके ब्रेकफास्ट के लिए, और साथ में इनके कपड़े वगैरह मैंने पहले से प्रेस करके रख दिए थे। तो ये भी रेडी हो रहे हैं, तब तक जो है टिफ़िन इनका भी पैक कर दिया है। आटा अभी भी नहीं लेके आए थे तो मैंने मम्मी से आटा लिया था, और आटा लेके इनके लिए रोटियां बना दी है। कहते मैं अभी तैयार होकर फिर जाता हूँ, फिर दे जाऊँगा। तो कहीं दूर नहीं जाना है, पास में मिलता है तो लेके दे जाएंगे। और अब मुझे टेंशन भी नहीं है क्योंकि इनकी ज़्यादा टेंशन होती है कि ये जो है भूखा ना चले जाएँ काम पे। और आज हमारे यहाँ खूब बादल बादल हुआ है, बारिश जैसा लगता है होने वाली है, लेकिन बारिश हो चाहे ना हो, लेकिन मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया है। साथ में देखिए कब से आधे घंटे से तो सिर्फ बाल ही सही कर रहे हैं, इनका बाल ही नहीं बन रहा है। तो ये बालों में कभी कभी कंघी नहीं लगाते, हाथों से ही अपने बाल सही करते हैं। और वही आदत मेरे बच्चों की पड़ी हुई है, वो भी अपने बाल में कंघी जल्दी नहीं डलवाते। जब भी मैं कंघी लगाऊंगी तो वो चिल्लाने लगेंगे, तो वो भी हाथों से अपने सही कर लेते हैं। और अभी रेडी हो चुके हैं, इन्होंने अभी नाश्ता नहीं किया है तो बस तैयार व्यार हो जाएंगे, फिर जो है नाश्ता करेंगे। तो अब दोस्तों ये भी चले गए हैं काम पे, और मैं भी जो है आ गई हूँ। तो थोड़ी सी खुद की भी केयर कर लेते हैं, क्योंकि जो है घर के कामों में हम इतने व्यस्त रहते हैं
कि खुद की केयर कर ही नहीं पाते हैं। तो मैंने ले लिया है अपना फेस वॉश और थोड़ा सा अपने फेस को क्लीन कर लेते हैं। और क्लीन करने कंघी तो मैंने पहले से ही कर लिया था, तो बस थोड़ा सा फेस ही क्लीन करना है। उसके बाद जो है थोड़ा सा क्रीम वगैरह भी लगा लेंगे। और बस 12 बज चुके हैं और 12 बजने तक ही अभी कम है 10 मिनट, लेकिन फाइनली मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है। कोई भी काम बचा नहीं है। बस यही है कि बच्चों को लेके आना है। जब वो जो है छुट्टी उनकी हो जाएगी फिर उनको स्कूल से लेके आएंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्रीम लगाने लगी थी अपने चेहरे पे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने उठा ली है मशीन, तो मशीन को मैंने लगाया है बेड के पास। और ये सूट लेके आए थे करवा चौथ में, रेड कलर का हमने सूट लिया था, लेकिन आज तक उस सूट का ना ही मैंने पहना है ना ही फिटिंग की है। तो आपको पता ही है कि जैसे रेडीमेड जो सूट हम लेके आते हैं वो कहीं ना कोई होता है तो बिल्कुल फिटिंग का होता है, और कोई सूट होता है जो हमें फिटिंग करना पड़ता है। तो वही जो है इसका मैंने कुर्ता तो सही कर लिया था, लेकिन जो है इसका जो प्लाजो था वो बहुत ही ज़्यादा उसकी लेंथ थी, तो मैं उसको आज कटिंग करके और उसको छोटा करने वाली हूँ। और इसकी जो डिज़ाइन है वो ऊपर से लगा दूँगी, फिर ये पहना जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इसकी लेंथ है, तो इसी कारण इसको पहन नहीं पाई थी। और कुर्ते की भी लेंथ थी ज़्यादा, लेकिन मैंने सोचा कि चलो कुर्ता तो चल जाता है, लेकिन पजामा बिल्कुल भी नहीं चलता है। और बस इसको मैंने नाप ले लिया है। साथ में मैं नारियल खा रही हूँ, कच्चा नारियल पापा ने तोड़ा था तो उसी को खाने लगे हैं। और अब जो है मेरा सूट बन के रेडी भी हो चुका है, तो मैं पहन के आप लोगों को दिखा रही हूँ कि इसका फाइनल लुक है। तो फाइनली तैयार हो गया है 6 महीने बाद, कम से कम 6 महीने तो हो ही गए होंगे। और कुर्ता है, साथ में जो है प्लाजो है। और रेड सूट लिया था कि करवा चौथ में पहनेंगे, लेकिन आज तक इसका टाइम ही नहीं लगा था। और फिर आटा आ गया था। आटा तो आए 1-1.5 घंटा हो गया है, लेकिन डालने का टाइम नहीं मिला था। तो अब जो है मैंने इसको ड्रम में डाल दिया है, और डाल देंगे तो थोड़े बहुत दिन चलेंगे। साथ में आटा गूंदने के लिए भी निकालना है, क्योंकि जो है आटा गूंदा भी नहीं था और आटा डाल ही रही थी। तब तक जो है जो गाय वाले आते हैं भैया, हर मंगलवार को आते हैं, जो लेके जाते हैं गाय की रोटियां वगैरह, तो सबसे पहले भोग मैंने गाय के लिए ही लगा दिया था। तो इसमें से मैंने 1 कटोरी आटा निकाला था और जो है गाय वाले भैया को दे दिया था। और अच्छा भी लगा कि कोई चीज़ हम मंगा रहे हैं और जो है तुरंत ही अगर थोड़ा बहुत जो है अच्छे काम के लिए निकल जाए।